बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे। लुटा दिया भंडार कर दिया माला जैसी जो भाव न लाया वैसा ही वो फल। आप जो भावना लेकर आएंगे वैसा मिलेगा। जैसी जो भाव न लाया वैसा ही फल वो पाया। नहीं खाली उसे लुटाया नहीं खाली उसे लुटाया जो मन ही मन हर्षाया। कर दिया उसे निहाल काशी। खड़े नहीं होगा, एक लाइन बैठे बैठे दोनों हाथों से, कोई खड़ा नहीं होगा। कर दिया माला माल काशी लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला। हाँ खोल दो खोल दो। काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। पर्दे खोल दो ये वाले, बैठे बैठे लोगों को दर्शन हो जाएंगे। कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया हाँ लुटा दिया। लुटा दिया हाँ लुटा दिया। ओ लुटा दिया हाँ लुटा दिया। लुटा दिया हाँ लुटा दिया। ओ लुटा दिया हाँ लुटा दिया। लुटा दिया हाँ लुटा दिया। ओ लुटा दिया हाँ लुटा दिया। लुटा दिया हाँ लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले। आरे भगवान शिव का ओघड़ी का मूल मंत्र का स्मरण आप और हम सब भाव से करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय जय श्री राम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओम भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपू तेरी माला। भोले बाबा जपू तेरी माला।
शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। आपका भजन, आपकी भक्ति आपके पूर्व कर्म के पापों को भी काट देता। अच्छा देखिए, कर्म का भोग तो स्वयं भोगना, कोई दूसरा तो भोगने वाला नहीं है। अपने को खांसी आएगी तो अपन को ही खांसना पड़ेगा, अपने को छींक आएगी तो अपने को ही छींकना पड़ेगा। अपन बीमार होंगे तो दुख भी अपने को ही भोगना पड़ेगा। और अपने लिए भजन भी, बोलते जाओ जरा, अपने को ही। एक भजन वो भी होता है, कोई मर जाता है तो घर की बहुएं एकादशी देती है। छोटी बहू ने 2 एकादशी दे दी, किसी ने 5 दे दी, किसी ने 4 दे दी। अब ईमानदारी से बताओ, जो मरने वाली थी वो तो चली गई, तुमने एकादशी दी तो उसको मिली कि नहीं मिली, इसकी गारंटी क्या है? पर जो मरी, अगर उसने एकादशी करी होगी तो उसको किसी की एकादशी की जरूरत नहीं, उसकी खुद की एकादशी उसको तार दे। आपको छींक आ रही है तो आपको ही छींकना पड़ेगा, खांसना है स्वयं को। उसी तरह दुख आया, दांत में दर्द हुआ तो झेलना तो इसी को पड़ेगा। हाथ में लग गई तो झेलना अपने को ही पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं झेलता। उसी तरह अपने भजन को भी अपने को ही करना है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। मरने के बाद अगर कोई गीता जी सुना रहा है तो समझ लो कि ये दूसरा क्यों। अच्छा तुम ईमानदारी से बोलना रिजी जी हो, और जितने भाई लोग बैठे हैं यहां पर, सब मन से भाव से बोलना। अपने कुर्ते की बटन अपन खुद लगाएं तो ही अच्छी लगे ना, बोलो तो जम के। और अपनी हाथ काम नहीं करे और पांव काम नहीं करे और दूसरा बटन लगाए तो कितना बुरा लगे साहब। मेरा शरीर अगर भगवान अच्छा रखता तो मैं अपने हाथों से कुर्ते की बटन लगा लेता, अपने हाथ से तैयार हो जाता। पर शरीर, भगवान से कहना हमारा भजन हम स्वयं करें, ऐसी कृपा करना में हमारे बत्तल का कोई दूसरा करे वो श्रेष्ठ नहीं। हमारे भजन को हम स्वयं करें, हमारे कीर्तन को हम स्वयं करें, हमारी भक्ति को हम स्वयं धारण करें। अगर एक दूसरे को देते ना अपना दुख। कुंती कौन थी भगवान कृष्ण की? बोलो बोलो, बुआ। जिनका भतीजा द्वारिका का नाथ, जिनका भतीजा स्वयं भगवान, जिनका भतीजा स्वयं द्वारिकाधीश, उसके बाद भी कुंती मैया को भोगना पड़ा कि नहीं भोगना पड़ा? बताओ। पति मर गया, पति मर गया, 5 बच्चों को लेकर वन वन डोलती फिरी, अपने बच्चों को लेकर जंगल जंगल वन वन फिर रही है। भगवान आते हैं बीच बीच में द्वारकाधीश, पर वन वन फिर रही है। अब भगवान की बुआ थी, चाहते तो भगवान 2 मिनट में बस ऐसे चुटकी बजाते और बुआ का दशा बदल जाता। कौरव और पांडवों के युद्ध की जरूरत पड़ती क्या भगवान को? अपने बुआ के लड़कों को देखते भगवान कि मेरे बुआ का बेटा इतना दुखी है, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम इतने दुखी हैं, भगवान एक चुटकी बजाते और सारा युद्ध समाप्त हो जाता, सब काम हो जाता। पर बुआ से मिलने जरूर आते थे, पर बुआ का दुख काट कर नहीं गए। अर्जुन से मिलने जरूर आते थे, पर अर्जुन का दुख काट कर नहीं गए। भगवान कृष्ण ने एक ही बात गीता में कही, अर्जुन कर्म प्रधान है, तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा, और बुआ तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा, कोई नहीं काट सकता। तो बुआ ने कहा, ए कृष्ण, इस कर्म के भोग को मैं भोगूंगी, पर ये कटेगा कैसे? कटेगा कैसे? भगवान ने कहा, बुआ, अगर
दूध ज्यादा गर्म है तो उसको थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रख दो, एक प्लेट में डालकर ऐसे ऐसे हिला दो, हिलाने के बाद थोड़ा सा फूंक मार दो, दूध ठंडा हो जाए, धीरे धीरे फिर उसको पी लीजिए। उसी तरह जब दुख, कष्ट, बीमारी, रोग, तकलीफ ये कर्म के अनुसार मिलती है, ये आएगी जरूर, पर याद रखना फूंक मारना, थोड़ा पंखे के नीचे रख देना, थोड़ा प्लेट में डालकर हिला देना, उसका मतलब है दुख, तकलीफ, कष्ट आए तो भगवान के भजन की फूंक मारते रहो और दोनों हाथों से प्लेट को हिलाते रहो, ताली स्मरण करते रहो, थोड़ी देर पंखे के नीचे रख दो, मतलब शिव पुराण में जाकर बैठ जाओ, थोड़ा कष्ट, थोड़ा दूध जो गर्म है वो ठंडा हो जाएगा, थोड़ा कष्ट कम हो जाएगा। दुख तो आएगा, कष्ट तो आएगा। कहीं का महाराज तुमसे कह दे कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, कहीं का महाराज तुमसे कह दे कि नहीं तुम्हारा एक दुख नहीं आएगा, तो ऐसा महाराज कहीं का मिल जाए तो हमको भी मिला देना। हम भी ऐसे महाराज को ढूंढना चाह रहे हैं कि कोई कह दे कि तेरी जिंदगी में दुख ही नहीं आएगा। रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद के गुरु, जिनके गले में कैंसर हो गया था, ध्यान है आप लोगों को, जिनके शरीर में बड़ी बीमारी हो गई, रामकृष्ण परमहंस जी स्वयं स्वामी विवेकानंद के गुरु, और वो रामकृष्ण परमहंस जी जिनके सामने मां दुर्गा, शारदा भवानी, मां आद्य शक्ति देवी उनके सामने खड़े होकर बात करती थी, रे रामकृष्ण कैसा है रे बाबू, तू ठीक तो है ना बबुआ। सामने देवी स्वयं खड़ी होकर बात करती थी, पर रामकृष्ण परमहंस के सामने खड़ी रहती थी मां जगत जननी, और रामकृष्ण परमहंस से कहती थी तेरे को रोग हो गया है, बीमारी हो गई है रामकृष्ण, मालूम है तेरे को। हाँ मां, बीमारी तो हो गई है मां, पर मां मेरे कर्म का भोग तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। अब इतने बड़े रामकृष्ण परमहंस जी थे, चाहते तो कोई बीमारी ना आती, कोई कष्ट ना आता, पर कर्म जो पूर्व समय का करा है उसका भोग तो मनुष्य की देह में भोगना पड़ेगा। कहीं का महाराज भी तुमसे आकर कह दे, कितना बड़ा भी कोई ना कोई आकर तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारी कोई बीमारी नहीं आन दूंगा, कोई रोग नहीं आन दूंगा, कोई कष्ट नहीं आन दूंगा, कोई दुख नहीं आन दूंगा, तो ये तो फालतू की बात है। फिर तो इसको लोग कह देना कि ये अंधविश्वास है, इसको अंधविश्वास कह सकते हैं। हमारे जिंदगी में मनुष्य की जो देह मिली है वो दो कारणों से मिली है, एक पूर्व में जो कर्म करा है उसका भोग भोगने के लिए, और दूसरा है भगवान का भजन करने के लिए। जितना हम भगवान का भजन करते जाते हैं, कथा सुनते जाते हैं, सत्संग करते जाते हैं, शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाते जाते हैं, उससे होता क्या है, क्या होगा उससे? केवल उससे इतना होगा कि तुम्हें दुख सहन करने की शक्ति मिलेगी, और जब दुख सहन करने की शक्ति मिल जाएगी तो जो दुख आया है वो हल्का लगेगा, एकदम फीका, और तुम आगे बढ़ते चले जाओगे, उन्नति की ओर अग्रणी होते चले जाओगे, तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। वो दुख तुम्हें छोटा सा लगने लगेगा, तुम और आगे बढ़ोगे, वो दुख और कम हो जाएगा, और आगे बढ़ोगे। रामकृष्ण परमहंस जी के सामने माता जगत जननी दुर्गा आकर खड़ी होती थी, तो भी रामकृष्ण परमहंस जी ने कभी अंधविश्वास या ढोंग और प्रपंच की ओर नहीं बढ़े। रामकृष्ण परमहंस कहते रहे कि कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। भगवान कृष्ण की बुआ थी माता कुंती, भगवान चाहते तो चुटकी बजा के सारा दुख मिटा देते, पर भगवान ने कुंती मां से कहा मां कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम चाहते तो कृष्ण हमारा भाई है, बुआ का हमारे यहाँ का रिश्ते जारी जुड़ी हुई है, कृष्ण हमको बचा लेगा, पर भगवान ने युद्ध लड़वाया कुरुक्षेत्र की भूमि पर। भगवान चाहते तो पांडवों के सोते हुए 5 पुत्रों को बचा लेते, पर नहीं, कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। पूर्व में जो कर आए हो उसको भोगना यहीं पर है। पूछ लिया अर्जुन ने, ये मेरे 5 पुत्र मर गए, इनने कौन सा कर्म करा था? भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन पूर्व की बात मत निकाल, पूर्व की बात सुनेगा तो तू भी रो पड़ेगा कि तूने पूर्व में क्या करा था। और सुन अर्जुन, अगर देखना है तो मैं भी तुझे नमूना दिखाता हूं। पूरे कौरव मर गए, पूरे कौरव मर गए, और कौरव मरे